कोशिश करूंगा शाम को जल्दी वापस आ जाऊं। देवर जी, आपको आपके भैया बुला रहे हैं। ठीक है भाभी, मैं आता हूँ। ठीक है। तुम ये बैग पकड़ो, मैं आता हूँ अभी। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? अरे अभी भाभी ने ही तो बोला कि भैया बुला रहे हैं, इसलिए तो जा रहा हूँ। अरे कोई काम करवाना होगा उन्हें, तुम्हें तो वो लोग ना फालतू ही समझते हैं। तुम ना ऑफिस जाओ। रूपा, भाभी ने बोला भैया बुला रहे हैं, कुछ अर्जेंट ही होगा ना। अरे उनका क्या है, उनका तो ऑफिस घर में ही है, जब मन करता है काम कर लेंगे, जब मन करके काम नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा तो दूर ऑफिस है ना, तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। और हाँ, वैसे भी आज हमारी एनिवर्सरी है, तो एक काम करो, तुम चले जाओ। फिर जल्दी जाओगे तो जल्दी आओगे ना। अरे तुम चुप करो, मैं मिलके आता हूँ। क्या हुआ? अक्षय को बुलाने गई थी, आया नहीं? हाँ बोल दिया मैंने, अभी आ रहे हैं। जी भैया, बुलाया आपने? आज मैं भी तो सुनूं, मेरे पति से क्या काम करवाने वाले ये लोग। हाँ छोटे, ये ले मेरी तरफ से तेरे और रूपा के लिए सालगिरह का तोहफा। भैया, तोहफे में पैसे कौन देता है? आप दोनों का आशीर्वाद ही काफी है मेरे लिए। छोटे, सही सही बता, तुझे सच में पैसों की जरूरत नहीं है? नहीं भैया, मुझे सच में पैसों की जरूरत नहीं है। मेरी अच्छी खासी जॉब है, मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, मैं खुश हूँ। अच्छा देवर जी, तो अब ये दिन आ गए हैं कि आपको अपने ही भैया भाभी से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैंने तो भाभी कोई झूठ नहीं बोला। आप कौन से झूठ की बात कर रहे हैं? और कितना झूठ बोलेगा अपने भाई से? अच्छे से जानता हूँ, 1 महीना हो गया तेरी जॉब चली गई है और तू रोज ऑफिस जाने का नाटक करता है अपनी वाइफ के सामने, ताकि तेरी इज्जत पे कोई बात ना आए। लेकिन दुख तो इस बात का है कि मुझे ये बातें तेरी भाभी से पता चली, तूने खुद आके मुझे नहीं बताया। भाभी, लेकिन अब आगे जो हुआ वो देखने से पहले ए मेरे अल्लाह उस इंसान के माँ बाप को हमेशा सलामत रखना जो इस प्यारी सी फोटो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह लिखें। ये आपको कैसे पता चला मेरे पास जॉब नहीं है? आपको पता है देवर जी, आप बहुत छोटे थे जब मैं इस घर में शादी करके आई थी। तब तो माँ और बाबूजी भी नहीं थे। मैंने आपको अपने बच्चे की तरह पाला है, और जब भी बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है ना, तो माँ को पता चल जाता है। लेकिन दुख तो इस बात का है देवर जी कि आपने हमें अपना समझा ही नहीं, इसलिए तो आपने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। देख, जानता हूँ शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन शादी से पहले तो मेरे लिए मेरा छोटा भाई था, और शादी के बाद भी तो मेरे लिए वही मेरा छोटा भाई है। और शादी के बाद ना, आप कौन है और ऐसे ऑफिस में क्यों झाँक रही है? साहब, मेरी बेटी यहाँ काम करती है। आपकी बेटी यहाँ काम करती है? क्या नाम है उनका? सुमन नाम है उसका। अच्छा, आप सुमन की मम्मी है? तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर चलिए ना। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जा सकती। अगर मैं अंदर जाऊंगी ना तो मेरी बेटी की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सब कहेंगे कि उसकी माँ ऐसे गांव से है, और वो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएगी। अंदर नहीं जाऊंगी मैं। अरे आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा, आप चलिए अंदर। नहीं, अंदर तो मैं नहीं जाऊंगी, पर आप मेरा एक काम कर देना बेटा, ये पैसे ना मेरी बेटी को दे देना, और उससे कहना कि उसकी माँ आई थी गांव से और ये पैसे देकर गई है। वो क्या है ना, मेरी बेटी शहर में रहती है, तो यहाँ पे उसके कुछ खर्चे ज्यादा हैं, बस इसीलिए ये काम कर देना आप मेरा। अरे पैसे तो उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन आप इतनी दूर से आइए, एक बार मिल तो लीजिए। रुकिए, मैं उसे बुलाता हूँ। नहीं साहब। अरे आप रुकिए। हेलो सुमन, जरा ऑफिस के बाहर आना। हाँ, कुछ अर्जेंट है, जल्दी आओ। आप फिक्र मत करिए, आपकी बेटी आ रही है, आप मिल के जाइए उनसे। जी सर। माँ, आप यहाँ? मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे ऑफिस कभी मत आना। नहीं बेटा, मैं तो बस ये पैसे देने आई थी तुझे। मॉम, मैंने आपसे क्या बोला था कि ये पैसे मेरे अकाउंट में डलवा देना, लेकिन आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? बेटा, ये अकाउंट का झंझट ना मुझे समझ ही नहीं आता, तो बस इसलिए तुझसे मिलने चली आई। और पिछले 2 सालों से तुझे देखा भी तो नहीं था, देखने का बड़ा मन कर रहा था। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ऑफिस में कितने अमीर अमीर लोग काम करते हैं। अगर किसी को भी पता चला कि आप मेरी माँ हो जो गाँव से आई हुई है, तो
तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे? अरे बेटा तू गुस्सा मत कर, मैं अभी यहाँ से लेकिन अब आगे जो हुआ वो देखने से पहले ए मेरे अल्लाह उस इंसान के माँ बाप को हमेशा सलामत रखना जो इस प्यारी सी फोटो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह लिखें। चली जाऊंगी, तुझे देखना था सो देख लिया। ले ये पैसे रख ले। ठीक है, जाइए आप। रुकिए, कौन सी इज्जत की बात कर रही हो सुमन तुम? सर, जो मेरे इस ऑफिस में है। जो इज्जत तुम्हारे इस ऑफिस में है ना, वो तुमने अपने माँ के साथ ऐसा बिहेव करके खो दी है। अच्छा एक बात बताओ, ये जॉब तुम्हें कैसे मिली है? यहाँ तक तुम कैसे पहुंची हो? सर, मैंने मेहनत की है इस रेपुटेशन के लिए, इस ऑफिस के लिए। तुम्हें अपनी मेहनत दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी माँ की मेहनत नहीं दिखाई दे रही है। एक बात बताओ, तुम यहाँ तक क्या खुद पहुंच गई हो?